सुजस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की इस खास रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। नाथद्वारा विधायक श्री विश्वराज सिंह मेवाड़ ने रांठू जना गांव पहुंचकर खेड़ा देवी माता के दर्शन किए और ग्रामीणों से संवाद कर जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी और सुअरों से फसलों को नुकसान की शिकायत पर अधिकारियों को मुआवजा दिलाने और आवारा सुअरों को पकड़वाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और लोगों से जनसेवा के लिए तत्पर रहने को कहा। भजन लाल सरकार की ओर से युवाओं को रोजगार देने के प्रयासों के तहत गुड़ामलानी के राजकीय ITI कॉलेज में एक दिवसीय रोजगार सहायता शिविर का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की पहल पर आयोजित इस शिविर में 50 से अधिक कंपनियों ने हिस्सा लिया और करीब 10,000 आवेदन मिले। इनमें से 2500 युवाओं का चयन कर उन्हें नौकरी दी गई। राज्य मंत्री श्री के विश्नोई ने नियुक्ति पत्र सौंपे और युवाओं को शुभकामनाएं दी। इस दौरान जिला कलेक्टर टीना डाबी व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सरकार का कहना है कि ऐसे और शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि ग्रामीण युवाओं को भी रोजगार के अवसर मिल सके। राजस्थान सरकार के माटीकला बोर्ड द्वारा कामगारों और दस्तकारों के लिए एक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इसमें बोर्ड अध्यक्ष श्री प्रहलाद राय टाक मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने बताया कि सरकार पारंपरिक कला और दस्तकारों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। माटीकला बोर्ड के तहत 2000 मशीनें 100% सब्सिडी पर दी जाएंगी, जिससे दस्तकार आत्मनिर्भर बन सकेंगे। टाक ने माटीकला को हमारी सांस्कृतिक पहचान बताया और ब्लू पॉटरी, पोकरण पॉटरी व मलेला टेराकोटा को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने आर्टिजन कार्ड बनाने के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना में आवेदन करने की अपील की। प्रतापगढ़ जिले के दौरे को लेकर आज हमारा सिरियादे माटीकला बोर्ड का प्रतापगढ़ के अंदर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर हमारे माटीकला के कामगारों को जो सरकार की बजट घोषणा है 2000 मिट्टी गूंदने की मशीनें और विद्युत चालित चाक, उनके वितरण को लेकर यहाँ पर आज आने का हमें अवसर मिला है। और इसके अंदर हमने कामगारों को बुलाया। ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, ऑनलाइन आवेदन ज़्यादा है। 2000 मशीनें हमारे को अलॉट हुई है बजट की घोषणा में और 14,000 फार्म है, तो मुझे जाके वहाँ लॉटरी से उनको निकालना पड़ रहा है। और अभी जो लोग आए हैं उनमें से अभी आपके सामने हमने सभी का यहाँ की जो 3 विधानसभाएँ हैं और साथ में प्रतापगढ़ जिले के अंदर बड़ी सादगी आ रही है, उसका भी हम यहाँ आज चयन कर देंगे। तो इन चयन जो किए जाएंगे, इनको एक विद्युत चालित चाक और एक मिट्टी गूंदने की मशीन दी जाएगी। सपोटरा उपखंड के नारोली डांग स्थित PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान स्थानीय निवासी श्री रामराज बैरवा ने छात्रों, शिक्षकों और ग्रामीणों को कानूनी जानकारी और सरकारी योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने शिक्षा का अधिकार, बाल श्रम, बाल तस्करी, बाल विवाह जैसे विषयों पर जागरूक किया। साथ ही पालनहार पेंशन और कन्यादान जैसी योजनाओं की जानकारी दी। नालसा और रालसा की स्कीम, तो चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और साइबर ठगी के लिए नंबर 1930 के बारे में भी बताया। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर चल रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत गंगापुर सिटी में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर परिषद सभापति श्री शिव रतन अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य और मंडल अध्यक्ष श्री मिथिलेश व्यास की अध्यक्षता में नहर रोड स्थित कुशालगढ़ उद्यान में विभिन्न छायादार और फूलदार पौधे लगाए गए। इस अवसर पर सभापति अग्रवाल और जिला उपाध्यक्ष श्री दीपक सिंह ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया। सवाई माधोपुर में ग्रामीण बच्चों को डिजिटल शिक्षा देने के लिए एक अनोखी पहल शुरू हुई। अरविंद फाउंडेशन ने टाइगर वॉच संस्था को एक मोबाइल कंप्यूटर वैन भेंट की। इस वैन में 115 क्रोम बुक और कंप्यूटर की जरूरी सुविधाएं हैं। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी श्री कृष्णा शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी श्री कृष्णा शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। पहले चरण में ये वैन जिले के 8 सरकारी स्कूलों में जाएगी, जहां बच्चों को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पहल की सराहना मन की बात में की है और संयुक्त राष्ट्र ने इसे एक शानदार शिक्षा मॉडल माना है। यह योजना बच्चों को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। डॉक्टर टीना सोनी की अध्यक्षता में फ्लैगशिप योजनाओं
बजट घोषणाओं और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं की समयबद्ध क्रियान्विति और वंचित पात्रों तक लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए और बारिश के दौरान जान माल की सुरक्षा, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य और पौधारोपण पर विशेष ध्यान देने को कहा। ऐसे में जिला कलेक्टर ने निर्देशों की पूर्ण पालना का आश्वासन दिया। दौसा कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक में कलेक्टर श्री देवेंद्र कुमार ने फ्लैगशिप योजनाओं और बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्विति को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, कुसुम योजना, लाडो योजना, जल जीवन मिशन, नमो ड्रोन, स्वनिधि, स्वच्छ भारत मिशन आदि की समीक्षा करते हुए तेजी से क्रियान्वयन के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने राइजिंग राजस्थान के एमओयू और बजट घोषणाओं की मॉनिटरिंग पर भी जोर दिया। बैठक में अंगदान को लेकर मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य ने अधिकारियों को प्रेरित किया और इसके महत्व को समझाया। दौसा जिले में हरियालो राजस्थान अभियान को सफल बनाने के लिए कलेक्टर श्री देवेंद्र कुमार लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 27 जुलाई को हरियाली तीज पर जिले में विशेष पौधारोपण चलेगा, जिसमें 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही सभी विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है और तैयारियों की समीक्षा भी हो चुकी है। कलेक्टर ने कहा कि यह अभियान केंद्र सरकार के एक पेड़ मां के नाम से प्रेरित है और इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण है। पौधारोपण को हरियालो राजस्थान मोबाइल ऐप पर जियो टैग किया जाएगा। इस दौरान बैठक में वन, पुलिस, पंचायत व अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच को साकार करते हुए निम्बाहेड़ा स्थित राज्य कर भवन परिसर में 51 पौधों का वृक्षारोपण किया गया। यह अभियान हरियालो राजस्थान के तहत किया गया, जिसमें परिसर में एक सुंदर फुलवारी भी विकसित की गई। उपायुक्त श्री जयप्रकाश भारद्वाज ने इसे पर्यावरण सुरक्षा और जन जागरूकता की दिशा में एक अहम कदम बताया। कार्यक्रम में कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और पौधे लगाए। सभी ने पौधों की देखभाल का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री की पहल पर पूरे प्रदेश में चल रहे इस अभियान से लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और सरकारी परिसर भी हरियाली से भरते जा रहे हैं। राज्य सरकार के हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में एवं उनके प्रेरणा के अनुसार जो है, हमने आज हमारे जीएसटी कार्यालय में 51 पौधे जो हैं वो उनको वृक्षारोपण यहाँ पे किया है और इसके साथ साथ में छोटी सी फुलवारी का भी हमने डेवलपमेंट किया है। अगले 2 महीने में जो है इसका परिणाम हमें दिखेगा और जो घास है वो अभी लगाई है, 2 महीने में ये हरी होगी और इसके साथ साथ में जो छोटे मोटे जो पौधे हैं, फुलवारी है, वो भी हमने लगाई है। तो ये सुदेश हरियालो राजस्थान जो है उसके तहत हमने ये कार्यक्रम संपादित किया। जोधपुर केंद्रीय संचार ब्यूरो और श्रीमती जमुना बाई पारेख के सहयोग से विकसित भारत 2047 और जन कल्याणकारी योजनाओं विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित हुई। इस दौरान प्रधानाचार्य श्री राकेश मीना ने भारत की आर्थिक और वैश्विक प्रगति पर प्रकाश डाला। व्याख्याता श्री जयेश कुमार ने स्वच्छ भारत, आत्मनिर्भर भारत, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा फोटो प्रदर्शनी लगाई गई और विजेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन के दौरान सभी आगंतुकों का आभार जताया गया। सज्जनगढ़ उपखंड के गारी टोडी गांव में अब विकास की रफ्तार तेज हो गई है। गांव में जल जीवन मिशन योजना से पहली बार घर घर नल से पानी पहुंचा है। पहले लोग पानी के लिए दूर दूर जाते थे, लेकिन अब महिलाओं और बच्चों को बड़ी राहत मिली है। बुजुर्ग लीलाबाई कहती हैं, अब नल का पानी मिलना किसी सपने के सच होने जैसा है। साथ ही मनरेगा योजना से गांव में सीसी सड़कें और नाली बनी है, जिससे बारिश में कीचड़ और पानी भरने की समस्या खत्म हो गई है। ऐसे में ग्रामीण केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की भजनलाल सरकार का आभार जता रहे हैं। कुशलगढ़ में एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान अभियान के तहत नगर पालिका द्वारा पंचायत समिति परिसर में 500 पौधे लगाए गए। इस कार्यक्रम में जन प्रतिनिधि, पालिका कर्मचारी और नरेगा मजदूरों ने हिस्सा लिया। पंचायत समिति प्रधान श्री कानहिंग रावत ने कहा कि ये अभियान हमारी मातृभूमि और प्रगति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष श्री जितेंद्र आहारी ने कहा कि पौधों की सुरक्षा और देखभाल हम सभी की जिम्मेदारी है, ताकि ये पेड़ आने वाले समय में पर्यावरण का सहारा बन सके। सज्जनगढ़ ब्लॉक के सरकारी व निजी स्कूलों के संस्था प्रधानों की कार्यक्रम का शुभारंभ दीप
प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से हुआ। बैठक में शिक्षा, नैतिकता, पर्यावरण और राष्ट्र निर्माण पर चर्चा हुई। इस दौरान ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री रूप जी बारिया ने पौधारोपण और नामांकन बढ़ाने की अपील की। जिला शिक्षा अधिकारी श्री जयदीप पुरोहित ने कहा कि भवन सुरक्षा और सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए। बैठक में शिक्षकों ने नवाचार और स्कूल सुधार से जुड़े सुझाव साझा किए। कोटड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 दिवसीय 17 प्रारंभ वाक्य पीठ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला प्रमुख रेशमा मालविया रही। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और मंगलाचारण से हुई। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा समाज परिवर्तन का माध्यम है और संस्था प्रधानों से विद्यालयों को रोल मॉडल बनाने का आह्वान किया। अतिथियों ने संस्कार, अनुशासन और नवाचार पर जोर दिया। राजसमंद कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार हसीजा की अध्यक्षता में कृषि और उद्यानिकी योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। कलेक्टर ने बैठक में फसल बीमा, सिंचाई पाइपलाइन, मिनी किट वितरण, कृषि यंत्र, तारबंदी, फार्म पॉन्ड जैसी योजनाओं की प्रगति जानी। बैठक में छात्राओं को दी जा रही प्रोत्साहन राशि, प्राकृतिक खेती और सीताफल को एक जिला एक उपज योजना में शामिल करने पर भी चर्चा हुई। इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को दिसंबर तक सभी योजनाओं में तय लक्ष्य पूरे करने और रात्रि चौपालों में किसानों को जानकारी देने के निर्देश दिए। बैठक में कृषि और उद्यानिकी विभाग के अधिकारी व अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। राजसमंद जिले की नाथद्वारा विधानसभा के गावरडी गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। स्कूल के प्रभारी अध्यापक श्री राजेंद्र वैष्णव और श्री लहरू लाल कुमावत ने बताया कि शिक्षकों और विद्यार्थियों ने मिलकर स्कूल परिसर और निजी जमीन पर गड्ढे खोदकर पौधे लगाए। इसमें बहेड़ा, बादाम, कनज, अमरूद, नीम और अर्जुन छाल जैसे 300 से ज्यादा पौधे लगाए गए। नीमराना के राव सोहनलाल महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर 1 दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती की वंदना से हुई। मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर जीपी सिंह और प्राचार्य डॉक्टर कौशल कुमार मौजूद रहे। मुख्य वक्ता डॉक्टर गजेंद्र पाल सिंह ने कहा कि NEP 2020 छात्रों को बहुविषयक शिक्षा का अवसर देता है और भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने में सक्षम है। इस दौरान डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह राठौड़ ने नीति की विशेषताओं और उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। तो सूचे से स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।